सुना है कि वृंदा महान पतिव्रता है, उसके जीवन में पातिव्रत धर्म साधारण धर्म नहीं है, वो पातिव्रत धर्म उसका अद्वितीय विलक्षण धर्म पातिव्रत धर्म है। लेकिन भगवान उस वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए स्वयं गए थे। ये सत्य है कि असत्य है? अब देखो, ये प्रश्न आश्चर्य युक्त करने वाला, और आप सबको इस प्रश्न के माध्यम से इतना बढ़िया समाधान मिलेगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्वामी जी भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, एक पतिव्रता के पातिव्रत धर्म को नष्ट करना ये भगवदीय गुण है क्या? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। धर्म को नष्ट तो राक्षस करते हैं, धर्म पर प्रहार दैत्य करते हैं, लेकिन देवताओं की बात छोड़ो, यहां तो भगवान ही आगे आ गए और वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। ये कथा सत्य है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा ये कथा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, अगर ये कथा सत्य है तो आप समाधान करें। भगवान शंकर ने कहा, देखो, जो भी तुम्हारे द्वारा शंकाएं होंगी उनको मैं निश्चित रूप से दूर करूंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप भक्त जो मेरे सामने बैठे हो, आप भक्तों के मन में जो भी शंकाएं होंगी उन समग्र शंकाओं को हम दूर करेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों में कर ही देंगे, लेकिन शंकाओं को दूर करेंगे, शंका रहने नहीं देंगे। और धर्म संबंधी यदि कोई शंका रहती है तो याद रखना ये तो बहुत ही अनुचित है, क्योंकि आप सब धर्मवान व्यक्ति बैठे हो। धर्म के प्रति अगर शंका हो, एक धर्माचारी समाधान न कर पावे तो ये तो मेरे जीवन का दुर्भाग्य माना जाएगा। मतलब है कि मैं धर्माचारी होने के बाद भी आपकी शंकाओं को दूर नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे स्वयं जो है गिलानी महसूस होगी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब हो, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तव तव प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार था पहि सुरनु, राखें निज श्रुत से, और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु, राखें निज श्रुत से तू। भगवान अधर्म को नष्ट करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। आप सबकी आस्था तुलसी मां के प्रति है, बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा अगर समर्पण है नारी जगत का तो तुलसी मां के प्रति है, और जब नारी जगत का समर्पण तुलसी मां के प्रति है तो पुरुष वंचित थोड़ी रहेंगे, पुरुषों का भी समर्पण तुलसी मां के प्रति है, बोलो भाई है कि नहीं? और केवल हम इतना ही नहीं कहेंगे
कि पुरुष जगत में समर्पण भगवान के, तुलसी माँ के प्रति है, भगवान के प्रति है। सावधान, बड़े बड़े तपस्वी, योगेंद्र, मुनेंद्र, हंस, परमहंस अगर भगवान को प्राप्त करते हैं तो माध्यम तुलसी माँ ही बनती हैं। तुलसी माँ की कृपा से ही उन्हें भगवान प्राप्त होते हैं। वृंदा ही तो तुलसी बनी। क्यों भाई? वृंदा क्या बनी? तुलसी। आप कहो महाराज जी तुलसी की इतनी बड़ी महिमा, लेकिन भगवान वृंदा का सतीत्व नष्ट करते हैं और तुलसी को महिमा मंडित करते हैं, ये बात भी समझ में नहीं आ रही। तो समझ लो, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती वृंदा के सतीत्व को अगर नष्ट किया है मेरे नारायण ने, तो उसमें मेरे अस्तित्व को बचाया है। उस ब्रह्म ने, उस नारायण ने शिव के अस्तित्व को बचाया है। पार्वती जी ने कहा आपका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। भगवान शंकर ने कहा कि वृंदा के पति ने ही मेरे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। वृंदा के पति ने, बोलो, भगवान शंकर के अस्तित्व को खतरे में डाला कि नहीं डाला? अब वृंदा का पति कौन है? बोले राक्षस। उसका नाम क्या है? जलंधर। क्यों भाई, क्या नाम है? जलंधर। ये जलंधर वृंदा का पति है और ये जलंधर भगवान शिव के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। ये जलंधर संपूर्ण देवताओं के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। ये दैत्य जलंधर धर्म को ही नष्ट कर देना चाहता है। गोस्वामी जी कहते हैं एक कल्प सुर, अरे देख दुखारे, ओ समर जलंधर सन सवहारे। समर जलंधर सन सवहारे। इसका मतलब है कि जितने 33 करोड़ देवता थे सब हार गए। बड़ा बलवान था वो, ताकत थी तभी तो देवता हार गए सब। जितने देव थे सब जलंधर से हार गए। महादेव आए, महादेव भी हार गए और भाग गए। भाग गए, हार गए और भाग गए। देव हारे, महादेव तो हार के भागे। पार्वती जी बोली बहुत ही बलवान था महाराज, आप भागे? कहे हाँ, भागते नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता। पार्वती बहुत भयंकर दृश्य था, भागना पड़ा। इतना बलवान, इतना बलवान। भगवान शंकर ने कहा उसके पास बलवल कुछ नहीं था। पार्वती जी ने कहा यही तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपके बल के आगे उसका बल क्या लगता है। आपके बल के आगे उसका बल कोई मायने नहीं रखता है। कहा बल जलंधर के पास नहीं था, उसके बल को तो मैं मिट्टी में मिला देता, लेकिन जैसे ही मैं उसको मिट्टी में मिलाना चाहता था, जलंधर के अस्तित्व को सदा सदा के लिए नष्ट करना चाहता था, उसी समय उसकी महान पतिव्रता वृंदा का सतीत्व का बल कवच बन करके उसकी रक्षा करने लगा और मुझे भागना पड़ा। इसका मतलब है कि जलंधर के पास बल नहीं था, बल था उसकी पत्नी महान पतिव्रता वृंदा का। जब भी वो मृत्यु के किनारे पहुंचता था तो वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके रक्षा कर लेता था। क्यों भाई, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बहुत ही स्पष्ट बोल रहा हूं, बड़ा सुंदर चिंतन दे रहा हूं।
बहुत बढ़िया चिंतन, बहुत बढ़िया विचार आपको मिलेगा इस राम जन्म के हेतु में, क्योंकि हम वैसा जन्म नहीं कराते हैं कि खाली झांझ मंजीरे बजवा दिए और प्रसाद लो, हैं, राम जन्म हो गया। नहीं, राम जी का जन्म किन कारणों से हुआ, हेतु क्या है, इसको समझना है। और YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को पूरा देश नहीं, अन्य देश भी देख रहे हैं। डायरेक्ट प्रसारण हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग आज का प्रवचन सुन रहे हैं। 1,65,000 व्यक्ति नित्य जो है हमारी कथा को सुनते ही सुनते हैं, वो फॉलोवर हैं हमारी कथा के 1,65,000। सोचिए जरा, वो पर डे सुनते हैं। और याद रखना, ये लाइव प्रसारण हो रहा है, डायरेक्ट YouTube चैनल से प्रसारण हो रहा है। तो मां शेरावाली ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजन आयोजित है मुंबई शहर में। तो इसको कम से कम, मेरा जहां तक ख्याल है कि कई लाख श्रद्धालु अभी इस समय वर्तमान में डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट सुन रहे हैं। ये सारा श्रेय जा रहा है मां शेरावाली ट्रस्ट को। मां की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आज भगवान शंकर कहते हैं कि वो पतिव्रता का महान पातिव्रत धर्म कवच बन करके आ गया और मुझे भागना पड़ा। और बार बार उसकी जो रक्षा हो रही है जलंधर की, वो वृंदा के कारण हो रही है। जलंधर अपने बल से नहीं जी रहा है, वो महान पतिव्रता वृंदा के सतीत्व के बल पर जी रहा है। पतिव्रता में बड़ी ताकत होती है, ये बड़ी प्रेरणादायी है कथा। माताओं, बहनों, बेटियों, ध्यान से सुनो। ये नारी जगत को गौरवान्वित कराने वाली कथा है कि पातिव्रत धर्म में कितनी बड़ी ताकत। पतिव्रता परमात्मा को बालक बना देती है। पतिव्रता परमात्मा को बालक बना देती है, उसके पातिव्रत धर्म में ये ताकत होती है। अनसुईया जी महान पतिव्रता हैं। बोलो, तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। कल मैंने संकेत दिया था आपको, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसके बल पर बनाया था? पातिव्रत धर्म के बल पर। शत्रुपा जी ने भी निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया, कल के प्रवचन में आपने सुना था। किसके बल पर? पातिव्रत धर्म के बल पर। और आज भगवान शंकर को 33 करोड़ देवों को भागना पड़ा, भगवान महादेव को भागना पड़ा। आज वो पराजित हो रहे हैं। ये जलंधर का बल नहीं था, ये महान पतिव्रता वृंदा का पातिव्रत धर्म का बल था। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज फिर भगवान को जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? कहाँ? वृंदा के पास जाना पड़ा। परम सती असुराधिप नारी तही बल ताहि लजित पुरारी, तही बल ताहि लजित पुरारी। ये परम सती, सती नहीं परम सती है वो। तो ऐसी परम सती का धर्म नष्ट करने के लिए नारायण को जाना पड़ा। हाँ, कहा लक्ष्मी जी ने नहीं रोका,
लक्ष्मी जी पत्नी को पत्नी रोक सकती है ना पति को? पत्नी को रोकना भी चाहिए। पति अगर बिना बताए किसी के धर्म को नष्ट करने जा रहा हो ये अलग बात है, लेकिन धार्मिक विचारधारा से ओतप्रोत अगर पत्नी है तो बोलो उसे विरोध करना चाहिए कि नहीं, रोकना चाहिए कि नहीं। लेकिन नारायण तो कभी छिपा के कोई काम नहीं करते हैं। क्या लक्ष्मी जी ने रोका नहीं? भगवान शंकर बोले लक्ष्मी जी ने तो चरण पकड़ लिए और कहा कहां जा रहे हो आप? कहा आज मैं वृंदा का पातिव्र धर्म नष्ट करने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं, आज आप धर्म को नष्ट करने जाएंगे तो बदनामी आपकी होगी और आपके भक्तों पर क्या बीतेगी। जितने भी भक्त जुड़े हैं आपसे वो सभी उदास हो जाएंगे कि मेरा भगवान भी धर्म नष्ट करने लगा। क्यों भाई? इसलिए आपको तो विचार करना चाहिए। थोड़ा सा धीमी गति से कार्य करें, है ना, आराम आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। ये पर्दाएं तो बाद में खोली जा सकती थी, अभी तो कल अंदर काम करिए, इनको क्यों हटा रहे हो अभी, है ना, ऐसे ही रहने दो, फिर कल कर लेना, अंदर काम करिए। अथवा अगर करना ही है तो ठीक है, आराम आराम से करिए, है ना, नहीं क्या दिक्कत थी। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जो है इधर का पोर्शन जो है हटा दिया जाता, फिर विस्तार हो जाता। उसका विस्तार तो काफ़ी हो गया है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 2 बार कीर्तन करो भगवान का। चलो ठाकुर जी का कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय श्रद्धालुजनों, धर्म और अधर्म व्याख्या इस पर हो रही है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, लेकिन आज धर्म को नष्ट करने के लिए भगवान जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिया, कहा महाराज मैंने सुना है कि आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, नारायण ने कहा बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन आपके भक्तों को गिलानी होगी और मैं भी अपयश की पात्र बनूंगी। इस पर आपको विचार करना चाहिए। कहा जलंधर नहीं मरेगा, कहे जलंधर को मारने के लिए और भी तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाया जा सकता है और आप मार सकते हैं जलंधर जैसे पापी को,
लेकिन आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करके फिर जलंधर को मारें, तो यह दृश्य उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही घबरा रही हूं, बड़ी बेचैनी हो रही है। आप मेरी बेचैनी दूर करें। पहले भगवान ने कहा, लक्ष्मी घबराने की जरूरत नहीं है। वृंदा महान सती है, महान पतिव्रता है, लेकिन वृंदा जब स्वयं क्षमा मांगेगी, क्योंकि अपराध करने वाला क्षमा मांगता है। क्यों भाई, अपराध करने वाला क्षमा मांगता है ना। अगर अपराध मैं करूंगा तो मैं क्षमा मांगूंगा, और वृंदा के द्वारा अपराध हुआ होगा तो वो क्षमा मांगेगी। लेकिन जो क्षमा मांगेगा अपराधी वो माना जाएगा। जो क्षमा मांगेगा वो अपराधी माना जाएगा, और जो क्षमा नहीं मानेगा अथवा जो क्षमा करेगा वो निरपराधी होगा। निरपराधी क्षमा करता है, अपराधी क्षमा मांगता है। तो ये डिसीजन तो जब होगा तब समझ लेना कि अपराधी कौन है। मैं अपराध करने जा रहा हूं या वृंदा के द्वारा अपराध हो रहा है, ये सारी दुनिया देखेगी। लक्ष्मी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे मर्म को नहीं समझ सकती हो लक्ष्मी, भले ही मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, लेकिन मेरे मर्म को तुम समझ नहीं सकती हो। मेरे मर्म को कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, भगवान के मर्म को कौन समझ सकता, जरा बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं, जग पे खन अरे तुम देखन हारे, ओ विधि हरि शंभु नचावन हारे, ओ तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव भी मेरे मर्म को नहीं समझ सकते। लक्ष्मी तुम भी मेरे मर्म को नहीं समझ सकती हो। लेकिन जब मेरा मर्म प्रकट होगा तो उस समय तुम्हें सुन करके परितोष मिलेगा। देख करके और सुन करके तुम्हें लक्ष्मी परितोष मिलेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज एक शंका और हो रही है। क्या? वो मर्म आपका जब खुलेगा तब खुलेगा, मुझे परितोष मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी तो मैं घबरा रही हूं। आप जलंधर की पत्नी के पातिव्रत धर्म का हरण करने जा रहे हैं, तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसे भी वैसा ही व्यवहार भुगतना पड़ता है। तो कहीं ऐसा न हो कि आप जलंधर की पत्नी के पातिव्रत धर्म का हरण करने जा रहे हैं, कहीं आपकी पत्नी का ही हरण ना हो जाए। भगवान ने कहा, नारायण ने, ये भी मैं समझ रहा हूं, ये भी मैं समझ रहा हूं। और सुन ले लक्ष्मी, मैं आज वृंदा के पति जलंधर को नष्ट करने जा रहा हूं, उसके अस्तित्व को नष्ट करने जा रहा हूं, लेकिन वृंदा के पातिव्रत धर्म का हरण करने जा रहा हूं। वो वही जलंधर मरने के बाद रावण बनेगा और तुम सीता बनोगी, तो वही जलंधर तुम्हारा हरण करेगा, ये भी मैं जानता हूं। और बोलो, यही हुआ कि नहीं हुआ? जलंधर मरने के बाद क्या बना? रावण बना। भगवान विष्णु को श्री राम बनना पड़ा, लक्ष्मी जी को सीता का रूप धारण करना पड़ा, और बोलो वही जलंधर रावण बन करके सीता का हरण करता है कि नहीं? और कहाँ करता है? महाराष्ट्र में, मुंबई के पास नासिक। क्यों भाई, मुंबई के पास ही तो नासिक है। यहाँ से कितना है? 200 किलोमीटर होगी। हमारा अंदाज सही है ना? हाँ, जलंधर ने ही हरण किया रावण बन करके। लेकिन तुम्हारे हरण में और वृंदा के पातिव्रत धर्म के हरण में जमीन आसमान का अंतर। क्या अंतर होगा?
क्या अंतर होगा? कहा मैं वृंदा के पातिव्रत धर्म का हरण करूंगा तो वृंदा सदा सदा के लिए मुझे स्वीकार करेगी। कहा दबाव पूर्वक, कहा नहीं, परमात्मा दबाव नहीं बनाता है किसी के ऊपर, ना प्रभाव दिखाता है। वृंदा मेरे स्वभाव से प्रभावित हो जाएगी। किससे प्रभावित होगी? मेरे स्वभाव से। और मेरे स्वभाव में सरलता और सहजता है और मेरे चरित्र में पवित्रता है। कहीं किसी भी प्रकार का टिप्पणी करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होगा। लेकिन तुम ध्यान से देखना और धीरज रखना, इसमें बहुत बड़ा रहस्य निकलेगा। लक्ष्मी जी बोली तो ठीक है महाराज, अब आप मान नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं भी दर्शन करूंगी, देखूंगी, उस दृश्य का अवलोकन करूंगी। और जैसे ही भगवान पहुंचते हैं नारायण, तो वृंदा समझ नहीं पा रही है। ये राम जन्म के हेतु की एक कथा है जिसे मैं सुना रहा हूं। वृंदा नहीं समझ पा रही है। भगवान ने जैसे ही वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया, उसी समय वृंदा समझ गई। और जैसे समझी तो उसने आंखें लाल की और भगवान के ऊपर एकदम क्रोध में बरस पड़ी और कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन मैं आज इस बात की घोषणा कर रही हूं कि तुम भगवान नहीं हो। सारी दुनिया भ्रमित है, तुम्हें भगवान मान रही है, लेकिन आज मैं दुनिया वालों को बता देना चाहती हूं कि ये भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरे धर्म की रक्षा करता, लेकिन ये कैसा भगवान है जिसने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया? क्या भगवान धर्म को नष्ट करता है? उत्तर दो। भगवान ने कहा पहले तो तुम अपनी बात कह लो पूरी, बाद में मैं कहूंगा, कसर न रह जाए। जो भी तुम्हारे मन में अरमान हो उन समग्र अरमानों को तुम प्रकट कर दो, बाद में कहने की कोई गुंजाइश न रह जाए, उत्तर में दूंगा। वृंदा ने कहा कि अगर आप भगवान हैं तो आपने धर्म को नष्ट क्यों किया? भगवान तो धर्म की रक्षा करता है। भगवान ने कहा पहली बात तो यह है कि भगवान, दुनिया मुझे मानती है, मैं अपने को भगवान नहीं मानता हूं। दुनिया मुझे भगवान मानती है, लेकिन ये सत्य है वृंदा कि मैंने तेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। मैं कभी कभी धर्म नष्ट करता हूं, वैसे तो धर्म की रक्षा करता हूं, लेकिन कभी कभी धर्म नष्ट करता हूं। वृंदा ने कहा किस कंडीशन में आप धर्म नष्ट करते हैं? भगवान ने कहा वृंदा, जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लग जाए, जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लग जाए। क्या धर्म को अधर्म की रक्षा करनी चाहिए? क्या ये धर्म है? वृंदा ने कहा लेकिन वो मेरा पति है, वो मेरा पति है। भगवान ने कहा वृंदा, इस बात को मैं जानता हूं, सारी दुनिया जानती है कि जलंधर तेरा पति है, लेकिन तेरा पति धर्म करता है कि अधर्म करता है? कहा वो तो अधर्म करता है। तो तेरा पातिव्रत धर्म अधर्म को रोकने में सहयोग क्यों नहीं करता है? अथवा तेरा पातिव्रत धर्म उस अधर्म को नष्ट करने में अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता है? तेरा पति अधर्म है, वो धर्म को नष्ट कर रहा है, लेकिन तेरा पातिव्रत धर्म अधर्म को प्रोत्साहित कर रहा है। तो अधर्म को प्रोत्साहित यदि कोई करता है तो परमात्मा उसको अपनी निगाहों में ले लेता है, और केवल निगाहों में ही नहीं लेता है, परमात्मा बैकुंठ छोड़ करके उस स्थल पर पहुंच जाता है जहां अधर्म करने वाला व्यक्ति अपने प्रभाव को और अपने अस्तित्व, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है। परमात्मा वहां पहुंच करके उसके प्रभाव को नष्ट करता है
और नष्ट ही नहीं करता है, बल्कि उसके जितने भी सहयोगी होते हैं उन समग्र सहयोगियों को परिवार सहित नष्ट कर देता है, जो अधर्म करता है और जो अधर्म को सहयोग देता है। मैं समूल नष्ट कर देता हूं। वृंदा, तेरा पातिव्रत धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा हुआ है। महाभारत में भी यही हुआ था। भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, बोलो ये तीनों महारथी किसके साथ जुड़े हुए थे? बोलो दुर्योधन के साथ जुड़े थे। बोलो जुड़े थे कि नहीं? और साथ भी दे रहे थे दुर्योधन का। दुर्योधन क्या है? बोलो धर्म है कि अधर्म है? दुर्योधन अधर्म है। और आप सब जानते हैं कि पांडवों में तो धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात ही धर्म है। बोलो हैं धर्म कि नहीं? लेकिन पांचों पांडव अलग हैं और कौरवों के साथ ये तीनों महारथी जुड़ गए, जिसमें भीष्म पितामह की भूमिका, कृपाचार्य की भूमिका और द्रोणाचार्य की भूमिका। बोलो भगवान किसके साथ रहे? पांडवों के साथ। और पांडवों के साथ जब भगवान हैं तो सारथी अर्जुन के बने, और भगवान ने अर्जुन से ही कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम युद्ध करो। अर्जुन ने कहा युद्ध किससे करूं? कहा जो सामने है उससे। कहा सामने तो भीष्म पितामह हैं, सामने तो कृपाचार्य हैं, सामने तो द्रोणाचार्य हैं। हे केशव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तीनों धर्म मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं अधर्म को नष्ट करूं कि धर्म को? और आप कहते हैं नष्ट करो नष्ट करो, मार दो मार दो। ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। मैं अधर्म को नष्ट करूंगा कि धर्म को नष्ट करूंगा? धर्म को नष्ट करना अधर्म होता है। मैं अपने हाथ से अधर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधर्म होगा मुझसे। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तेरी दृष्टि में अधर्म कौन है? अगर ये तीनों धर्म हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अगर ये तीनों धर्म हैं तो तेरी दृष्टि में अधर्म कौन है ये बता। अर्जुन ने कहा मेरी दृष्टि में अधर्म है दुर्योधन, मेरी दृष्टि में अधर्म है दुशासन, मेरी दृष्टि में अधर्म है शकुनी। अगर ये दिखाई दे जाए तो मैं अभी मार दूं, अभी मार दूं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुझे अधर्म दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अधर्म को देख रहा हूं। अर्जुन ने कहा कि आप बताएं अधर्म है कहां अगर आपको दिखाई दे रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों जो धर्म सामने खड़े हैं उनके पीछे ही अधर्म है, उनके पीछे अधर्म है। अच्छा, भीष्म पितामह के पीछे दुर्योधन खड़ा हुआ था और द्रोणाचार्य के पीछे दुशासन खड़ा हुआ था और कृपाचार्य के पीछे शकुनी खड़ा हुआ था। अब बताओ भाई, महाभारत में ये तीनों अधर्म हैं, लेकिन ये तीनों अधर्म जो सामने तीन धर्म खड़े थे उनके पीछे ही खड़े थे कि नहीं तीनों अधर्म? इससे सिद्ध हो रहा है कि ये अधर्म तीनों बच रहे थे, क्योंकि तीन तीन धर्म कवच बन करके तीनों अधर्मियों की रक्षा कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि मैं आदेश देता हूं कि तुम इन तीनों धर्मों को नष्ट कर दो। कहा क्यों केशव? भगवान ने कहा इसलिए कि जो धर्म अधर्म की रक्षा करता हो, ऐसे धर्म को नष्ट करना धर्म होता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। मैं आदेश देता हूं कि इनको नष्ट करो, मार दो। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? भगवान ने यही बात वृंदा से कही कि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा था, तो जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए भी मेरा अवतार होता है। इसलिए मैं तेरे धर्म को नष्ट करने के लिए आया हूं और मैंने नष्ट कर दिया। वृंदा ने कहा नारायण, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे कुछ मिला? भगवान ने कहा पहले ये बताओ तुम्हारी भूल है कि नहीं?
गलती है कि नहीं? तू गलती कर रही थी कि नहीं, पहले ये स्वीकार कर, तब मैं बताऊंगा। वृंदा बोली ये मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा कि जो भूल करता है और फिर मेरे सामने भूल को स्वीकार करता है, शास्त्र के नियमानुसार उसके जीवन का वो प्रायश्चित हो जाता है, और जो प्रायश्चित कर लेता है परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। अब मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। अब बोलो भूल किसने स्वीकार की? जल्दी बोलो, नारायण ने की कि वृंदा ने? वृंदा ने की कि नहीं की? इसका मतलब है कि भूल नारायण से नहीं हुई, भूल किससे हुई थी? वृंदा से हुई थी। लक्ष्मी जी ये देख रही हैं, और भगवान लक्ष्मी जी को बोलो पूरी तरह से समझा के गए थे कि नहीं, कि देखो भूल जो स्वीकार, देखती रहना तुम, सुनती रहना, देखती रहना, जो भूल करता है वही क्षमा मांगता है। मांगता है कि नहीं? और जब क्षमा मांगता है तो मैं क्षमा मांगने के वाले के सामने शर्त रख देता हूं कि भूल को कभी जिंदगी में दोहराना नहीं, तब मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। अगर तुम भूल को दोहराते रहोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन भूल करने के बाद जीव अपनी भूल को स्वीकार कर ले, और स्वीकार करने के बाद उस भूल की पुनरावृत्ति ना करे, तो परमात्मा कहता है कि मैं उसे निर्दोष कर देता हूं और स्वीकार कर लेता हूं, समग्र पापों से मुक्ति दिला देता हूं। वृंदा से कहा भगवान ने कि ये भूल हुई तुमसे, भूल को तुमने स्वीकार किया, लेकिन भूल क्या दोबारा तुम दोहराओगी? कहा जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगी, क्षमा करिए प्रभु। लेकिन मैं तो अब कहीं की नहीं रही, मुझे क्या मिला? भगवान ने कहा पति चला गया, लेकिन जगतपति तुझे मिल गया। बोलो कौन मिल गया? जगतपति। पति चला गया लेकिन जगतपति मिल गया। अब तुझे जब जगतपति मिल गया तो मैं तेरे उस महान तप से प्रभावित हूं। तेरे तप ने जो प्रदूषण फैलाया था, आज वो प्रदूषण तो सदा सदा के लिए नष्ट हो गया, लेकिन तेरी तपस्या साधारण तपस्या नहीं थी। आज तेरी तपस्या के बल पर मुझे अपने अस्तित्व को दांव पे लगाना पड़ा। लेकिन वृंदा, तूने मेरे अस्तित्व को इसलिए सुरक्षित कर दिया क्योंकि तूने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मेरा अस्तित्व आज सुरक्षित हो गया है। तो मैं भी वचन दे रहा हूं कि अब तुम अगले जन्म में तुलसी बनोगी। क्या बनोगी? तुलसी। अच्छा, वृंदा ने भगवान को श्राप भी दे दिया था। बोलो दिया था कि नहीं? जब वृंदा क्रोध में आई तो भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, और तुमने ऐसा काम किया कि काले पत्थर हो जाओ। भगवान हंस पड़े। वृंदा बोली श्राप जिसको मिलता है वो रोता है कि हंसता है? रोता है कि हंसता है? भगवान ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तेरा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। कहा क्यों? कहा तूने कह दिया पत्थर हो जाओ और काले पत्थर हो जाओ, तो दुनिया ये समझ रही थी कि देखो ये पनिशमेंट मिल गया, ये परिणाम भुगतने को मिला कि सारी प्रतिष्ठा चली गई और पत्थर हो गए, और पत्थर में भी काले पत्थर हो गए और प्रतिष्ठा भी चली गई। भगवान बोले मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि तेरा श्राप मेरे लिए बड़ा हितकारी हो गया। कहा क्यों? बोले भक्तों के द्वारा भी मैं प्रकट होता हूं। प्रकट में संतों की तपस्या से ही प्रकट नहीं होता हूं, भक्तों की तपस्या से भी प्रकट होता हूं, और पतिव्रताओं की तपस्या से भी मैं प्रकट होता हूं। पातिव्रत धर्म के बल पर भी मैं प्रकट हो जाता हूं। तूने एक नया अवतार कर दिया। कहा कैसे? बोले और जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में से ये बड़ा ही विचित्र और भिन्न अवतार होगा और बड़ा श्रेष्ठ अवतार होगा। कहा कैसे? बोले जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में आगे चल करके जो भी भक्त मठ मंदिर में स्थापना करेंगे
उनमें प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, लेकिन तेरे श्राप ने मुझे सालिग्राम के रूप में प्रकट कर दिया। बोलिए सालिग्राम भगवान की। जय हो। और संपूर्ण अवतारों में प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, लेकिन सालिग्राम भगवान की स्वतः ही प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो भैया, लोग कहते हैं प्रतिष्ठा चली गई, यहां तो बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? सालिग्राम भगवान की ऐसी प्रतिष्ठा है कि बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखो, लेकिन पूजन तो सालिग्राम भगवान का ही होता है मूल रूप से। बोलो होता है कि नहीं? अवसेक होता है सालिग्राम भगवान का होता है, विशेष पूजन होता है सालिग्राम भगवान का होता है, और चरणोदक प्रसाद के रूप में मिलता है तो सालिग्राम भगवान का मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, मैं सालिग्राम बनूंगा, एक मेरा नया अवतार होगा, लेकिन तू तुलसी बनेगी। क्या बनेगी? तुलसी। और सुन ले वृंदा, तुलसी का एक विशेष नाम होगा हरिप्रिया। क्या नाम होगा? हरिप्रिया। और याद रखना, तुलसी का मैं वर्ण करूंगा, हरिप्रिया का मैं वर्ण करूंगा, और ऐसा वर्ण करूंगा, ऐसा वर्ण करूंगा सालिग्राम बन करके तुलसी का। वृंदा तू चिंता मत करना कि एक बार राम सीता के बिना रह सकता है, नारायण लक्ष्मी के बिना रह सकता है, कृष्ण राधा के बिना रह सकता है, लेकिन सालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकता है। कोई भी भगवान बिना तुलसी के नहीं रह सकता। बोलो रह सकता है क्या? ना तो कृष्ण रह सकते बिना तुलसी के, राधा के बिना रह लेंगे लेकिन तुलसी के बिना नहीं। राम जी सीता के बिना रह लेंगे, तुलसी के बिना नहीं। बोलो नारायण लक्ष्मी के बिना रह लेंगे लेकिन तुलसी के बिना नहीं। इसका मतलब है कि तुलसी 56 प्रकार के व्यंजन आप भगवान के सामने रख दीजिए, लेकिन अगर तुलसी दल नहीं डालोगे तो एक को व्यंजन स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। बोलो करेंगे क्या बिना तुलसी के? त्रिभुवन की संपत्ति, ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि त्रिभुवन की संपत्ति भगवान के सामने आप रख दीजिए, लेकिन तुलसी दल नहीं छोड़ोगे तो भगवान स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। बिना तुलसी के किसी को स्वीकार नहीं करते, ना किसी वस्तु को और ना किसी जीव को। आप कहोगे स्वामी जी जैसे जीव को भी स्वीकार नहीं कर सकते बिना तुलसी के, इसलिए परंपरा है कि गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में, आद्य रामानंदाचार्य की परंपरा में तुलसी प्रधान है। आप देख रहे हैं हमारे गले में तुलसी की माला पड़ी है। बोलो पड़ी है कि नहीं पड़ी है? इसका मतलब क्या है? भगवान हमारी माला से ही प्रभावित हैं, क्योंकि तुलसी की माला, सोने की माला, हम 2-4 किलो सोने की माला पहन लें, सावधान भगवान प्रभावित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने गले में जरा सी ही तुलसी का, एक मणिका ही तुलसी का डाल लिया, तो भगवान स्वयं हमारे को स्वीकार कर लेते हैं और नारायण सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। एक तुलसी की बड़ी महिमा है। आज भगवान तुलसी को स्वीकार कर रहे हैं, सदा सदा के लिए स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए आप सब तुलसी की पूजा विशेष रूप से किया करो। बिना तुलसी के भगवान के सामने कोई वस्तु मत ले जाया करो, तुलसी दल जरूर डाल लिया करो। कोई भी व्यंजन का भोग लगाओ, उसमें तुलसी दल जरूर छोड़ लो। अच्छा, तुलसी दल जिसमें पड़ता है वो वस्तु पवित्र ही होती है। बोलो होती है कि नहीं? क्योंकि तुलसी दल डालने के पहले आपको विचार करना पड़ता है कि इसमें तुलसी दल डाला जा सकता है या नहीं। इसका मतलब है कि तुलसी दल अगर हर व्यंजन में डालना ही है,
क्योंकि बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि तुलसी की कृपा से हमारा हर व्यंजन पवित्र ही पवित्र होगा और पवित्र भाव से बनेगा, क्योंकि तभी उसमें तुलसी दल पड़ेगा, तभी भगवान उसे स्वीकार करेंगे। और भगवान जिस वस्तु को स्वीकार ना करें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने वृंदा को स्वीकार कर लिया तुलसी के रूप में, स्वयं शालिग्राम बन गए। ये जलंधर मरने के बाद रावण बना। क्या बना? रावण बना। नारायण को राम बनना पड़ा और लक्ष्मी जी को सीता बनना पड़ा। बोलो बनना पड़ा कि नहीं? लेकिन सावधान, भगवान के साथ सदा तुलसी है। बोलो है तुलसी कि नहीं? सदा तुलसी है। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की तुलसी साथ में ही रही भगवान के। इसलिए सीता जी तो भले ही लंका में पहुंच गईं, लेकिन कंठ में सदा राम जी के तुलसी पड़ी रही। बोलो पड़ी रही कि नहीं? तुलसी सदा कंठ में ही पड़ी रही। और एक बात बताएं, जितनी ताकत वृंदा ने जलंधर को बचाने में लगाई थी, उससे बड़ी ताकत वृंदा ने तुलसी बनकर के श्री राम के अस्तित्व को बचाने में लगा दी है प्यारे। इसलिए तुलसी की तपस्या भी श्री राम के साथ काम कर रही थी। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? तुलसी की तपस्या, क्योंकि कंठ में अगर माला पड़ी है तो हृदय तक उसका संबंध रहता है कि नहीं रहता है? और ईमानदारी से बताओ, वो माला कवच बन गई कि नहीं बन गई? तो जिस तरह से जलंधर के समय में तुलसी का पातिव्र धर्म जलंधर की रक्षा करने के लिए कवच बन गया था, वही तुलसी जब वृंदा बन गई तो भगवान के गले में माला के रूप में पड़ी रही और सदा राम की कवच बन करके रक्षा करती रही। इसलिए तुलसी ने कवच बन करके श्री राम जी की रक्षा की। बोलो की कि नहीं की? इस बात को, गले में तुलसी मुख में राम, जब बोलो जब सीता राम। इसलिए पार्वती, ये रहस्य आज मैंने प्रकट किया है, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? पार्वती जी ने कहा पूरी तरह से समझ में आ गया महाराज, ओ बड़ा आनंद आ गया। इसलिए एक कल्प सुर देव दुखारे, एक कल्प सुर देव दुखारे, एक कल्प सुर देव दुखारी। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सम सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सम सब हारे। समर जलंधर सन सब हारे। लेकिन भगवान नारायण ने आज जलंधर का वध किया, क्योंकि वो वध का संबंध सीधा वृंदा के सतीत्व से था। अर्थात वृंदा के सतीत्व को नष्ट करके धर्म के अस्तित्व को सुरक्षित कर वृंदा को तुलसी के रूप में सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया। बोलिए तुलसी महारानी की, श्री शालिग्राम भगवान की। तो आज शालिग्राम भगवान का जन्म हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि कथा में राम जन्म के पहले शालिग्राम भगवान का जन्म होना जरूरी है। तो अभी अभी शालिग्राम भगवान का जन्म हुआ।